जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का, और इनका एक कमेंट बहुत दिनों से चल रहा है जो इस प्रकार से है कि मन के फेरे भूत की छाती, अहो विधाता कैसी रची। दोस्तों, देखते हैं आज हम इनके इस कमेंट का उत्तर किस प्रकार से देंगे। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि पहले वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मन के फेरे भूत की छाती, अहो विधाता कैसी रची। हम इसको कई जगह लगाएंगे दोस्तों। फर्स्ट में हम चलते हैं मन के फेरे। दोस्तों, मन के फेरे माता कैकेयी ने रचे थे। जब भगवान श्री राम का राज तिलक हो रहा था, तो उस समय माता सरस्वती को देवताओं ने भेजा था। तो दोस्तों, कुब्जा के जो मंत्रा थी, उसके जीव पर जाकर के सरस्वती बैठी थी, और उसने जाकर के ये कहा कैकेयी से कि तुम्हारा पुत्र भरत तो राजा नहीं बन पाएगा, और ये सांवला सलोना जो राम है ये राजा बन जाएगा। इसलिए कैकेयी, तुम अपने पुत्र के बारे में सोचो। इस प्रकार से मंत्रा ने कहा था। तो दोस्तों, कैकेयी ने उसके कहे अनुसार कहा। तो अब हम करें क्या? मन के फेरे भूत की छाती, अहो विधाता कैसी रची। अब हम करेंगे क्या? हमें उपाय क्या है हमारे पास में? इस पर मंत्रा कहती है कि आप अपने उन दो वरदानों को याद कीजिए। जिस समय आप और महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में गए हुए थे, और देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हो गई थी, उसका प्रतिनिधित्व महाराज दशरथ कर रहे थे, और आपने अपनी उंगली को लगा के महाराज दशरथ के प्राणों को बचाया था। उस समय आपके लिए दो वरदान दिए थे महारानी, जो आपने धरोहर के रूप में रखे थे। इसलिए मन के फेरे भूत की छाती, अब आप कहीं भी मांग सकती हो। इसलिए अब उन दो वरदानों को महाराज से मांग लीजिए, और महाराज से कह दीजिए कि मैं मेरे पुत्र के लिए राज देना चाहती हूं, और राम जी के लिए 14 वर्ष तक वनवास मांग लेना। उसका कारण, यदि राम यहां रहेगा तो विद्रोह हो सकता है, जनता विद्रोह कर सकती है। इसलिए राम जी को वनवास में पठाना ठीक रहेगा, और तुम्हारा पुत्र राज करेगा। इस प्रकार की बात को जब मंत्रा ने कह दिया, तो दोस्तों, कैकेयी के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। और कैकेयी क्या करती है? इधर जब चारों तरफ ये डोरी पिट चुकी थी कि कल भगवान श्री राम का राज तिलक होगा, लेकिन कैकेयी तो कोप भवन में चली गई दोस्तों। और जब कैकेयी कोप भवन में चली गई, तो महाराज दशरथ ने देखा कि मुझे मेरी कोंकण प्रदेश वाली कैकेयी केक नरेश की पुत्री दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक दूत ने जाकर के कहा था कि महाराज, मैंने तो महारानी को कोप भवन की तरफ जाते हुए देखा है। जब इस बात को महाराज दशरथ ने सुना, तब वहां जाकर के महाराज दशरथ पहुंच जाते हैं। तो महाराज दशरथ को देख करके कैकेयी किस प्रकार से कहने लगी कि महाराज, ऐसा है, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते,
हम केवल अपने 2 वरदान मांगना चाहते हैं, आप हमें 2 वरदान दे दीजिए। दोस्तों, महाराज शीशे में अपना चेहरा देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब तो मेरे कानों के बगल में सफेद बाल आ गए हैं, जो चौथेपन की झलक है। अब मुझे चलना चाहिए, इस तरह से महाराज सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ, जब कैकेयी से कहा कि आप अपने 2 वरदान मांगना चाहती हो तो मांग लो, जब इस प्रकार से कहा तो कैकेयी ने कहा कि महाराज सुनो, मेरा पहला वरदान है, सुतहि राज रामई बने बासु, 14 बरस बेदेते उपहासु, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ऐसा है महाराज, मेरे पुत्र के लिए आप राजगद्दी दें, पहला वरदान मेरा ये है। तो इस पर महाराज दशरथ कहने लगे, ये तो आपने कोई कठोर नहीं मांगा, ठीक है, हम आपके भगवान राम को राज तिलक ना करके आपके पुत्र भरत को दे देंगे, वो भी अपना ही पुत्र है। लेकिन दूसरे वर्ष में, दूसरे वरदान में क्या मांग लिया कैकेयी ने कि मेरे पुत्र को राज तिलक और भगवान राम को 10 और 4 14 वर्ष का वनवास। जब ये सुना महाराज दशरथ ने तो महाराज अंदर से टूट गए और कहने लगे कि कैकेयी, आप इस तरह का वरदान ना मांगिए, क्योंकि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। राम है तो मेरे प्राण हैं, यदि राम नहीं तो मेरे प्राण नहीं। इसलिए हे प्राण प्रिय, इस वरदान को आप वापस ले लीजिए। इस पर कैकेयी कहती है कि महाराज, यदि आपको मुझसे मना करनी है तो मैं कोई भी वरदान नहीं मांगूंगी, आप मुझसे मना कर दीजिए। इस पर दोस्तों कहा है, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम जी, राम सिया राम जय जय राम जी। हे कैकेयी, हम रघुवंशियों की यही तो आन है, रघुकुल की यही तो आन बान शान है कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन हमारा वचन खाली नहीं जा सकता। इसलिए आपने जो कुछ मांगा है हम उसकी पालना कराएंगे। दोस्तों, रघु के कुल में ये परंपरा चली आ रही है कि भले ही प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की घटना महाराज रघु के समय भी हुई थी। महाराज रघु ने एक बार गंगा सरयू के तट पर झोपड़ी बना करके वो तपस्या कर रहे थे कि उसी समय एक गाय पर आक्रमण कर दिया था। दोस्तों, एक सिंह ने। जब महाराज ने देखा स्नान करते हुए कि ये सिंह और गाय की तरफ आ रहा है, तो इतने में ही एक कुसा को उखाड़ करके ये कहा था कि अरे तू इस कुसा से मर जा। तो दोस्तों, वचन में कितनी कठोरता थी, वचन कितने सिद्ध थे महाराज रघु के कि उस कुसा का तीर बन गया जिससे वह सिंह मारा गया। दोस्तों, कहने को तो कुछ एक लोग ये कहते हैं कि चावलों को फेंक के दिया था, उनसे ही तीर बन गया और उस तीर बनने से उस सिंह की मौत हो गई। जब ये सब कुछ देखा वहां रावण ने, उस समय रावण आक्रमण करना चाहता था रघु पर कि ये तो वचन ही इनके तीर बन जाते हैं, इनके वचन खाली नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ ने कहा कि रानी,
मैं आपने जो कुछ मांग लिया मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन मैं अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों तब कहा था जब भगवान राम को वनवास दे दिया गया और भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता वन को चले गए। इधर भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे। जब महाराज दशरथ मारे जाते हैं अर्थात स्वर्गवास हो जाता है, भगवान राम के लिए तड़प तड़प कर प्राणों का उत्सर्जन कर देते हैं, उत्सर्ग कर देते हैं और स्वर्ग की तरफ जाते हैं महाराज दशरथ। तो दोस्तों तब इस बात का पता चला कि मन के फेरे भूत की छाती अहो विधाता कैसी रची। ये दोस्तों उस जगह की कहावत है। मैं समझता हूं श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। अब आपसे मेरा निवेदन है और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।